आहिस्ता आप देखें हमारा एक दूसरे से ट्रस्ट उठता जा रहा है। बिल्कुल। तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, ये कोई अच्छी डगर पे, अच्छी डायरेक्शन में ह्यूमन बींग्स नहीं जा रहे कि उनमें बदगुमानियां पैदा हो, आपस में लड़ाई भी करवा सकते हैं एआई। सीधी सी बात। भाई देखे ना, मैं क्यों मानूं आपको पोस्टर, मुझे क्या पता आप ये चैट जीपीटी का कमाल है, मैं तुम्हें क्यों पे करूं तुम्हारी, अब मैं पे कम करूंगा क्योंकि आधा काम तो तुम्हारा उसने कर दिया, मैं तुम्हारी क्रिएटिविटी को क्यों प्रेज करूं। तो ये मेरा नहीं ख्याल ह्यूमन बींग सस्टेन कर सकेंगे इसकी पीक को। आई थिंक कि वो खुद ही चेक करेंगे। ये पास्ट में भी हुआ है, एक टेक्नोलॉजी जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई या एक टेक्नोलॉजी, जैसे अब इंटरनेट की बात हो, आपको क्या लगता है ये 5G हमारे पास अब आ रहा है, लेकिन ये नासा वगैरह के पास और अमेरिकन एजेंसीज के पास कब का होगा? जो इंटरनेट की स्पीड वहां है वो आम आदमी के पास तो नहीं है ना। तो यही होगा जो एआई, अब ये भी बड़ी डेंजरस बात है क्योंकि जो आने वाला दौर है उसमें करेंसी, ये पावर डायनामिक्स भी चेंज हो रहा है दुनिया का। पहले पॉलिटिशियन वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन या गवर्नमेंट्स वर द मोस्ट पावरफुल थिंग, लेकिन नाउ एंटिटी, बट नाउ द कंपनीज हु कंट्रोल डाटा, हु हैव द डाटा, जैसे मेटा है मतलब वो बला बनने वाली है, इस माइक्रोसॉफ्ट बला है, गूगल बला है, आपका ये एप्पल बला है, ये मॉडर्न, मैं कहता हूँ इनको कुछ लोग मिनी गॉड्स कह रहे हैं right. यानी ये मिनी गॉड्स हैं जो आपकी डेस्टिनी डिसाइड करेंगे, हु विल डिसाइड हु शुड लिव, हु शुड डाई, हु विल लुक एट एवरीवन। एक एक चीज तो इनके पास है, आपका फिंगरप्रिंट से लेके आपका फेशियल प्रिंट इनके पास चला गया, एक एक चीज ये परख रहे हैं, आपकी प्रायोरिटीज पता है, आपके एल्गोरिदम्स पता है, वही जैसे बात है ना, आपके करीन से ज्यादा है आपको जानते हैं। तो ये बड़ी स्केरी बात है और होगा ये कि जो टॉप की कंपनीज हैं उनके पास बहुत मैसिव लेवल का ये एआई होगा अनचेक्ड, और जो नीचे के लोग हैं उन तक ये चीज़ नहीं आने देंगे। और इसी तरह हमारे अपने ही लोग वो बैठ कर ये डिसाइड करेंगे कि नहीं यार ये एथिकल नहीं है, इस चीज पे चेक होना चाहिए, कुछ रूल्स लगने चाहिए, और लगेंगे, आप देखेंगे ये होगा। आने वाली चीज यही है आने वाले दौर में। अच्छा, कभी आपको हैरानी नहीं होती कि कुछ ऐसी चीज़, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 5G का जिक्र किया, मुझे याद आ रहे थे जो GPS टेक्नोलॉजी थी वो पहले इसी तरह से यूएस जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी उनके पास होती थी, वो शेयर नहीं करते थे। 90s के बाद उन्होंने जाके शेयर की लोगों से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था 80s के कार्टून है टर्बोटीन, उसमें GPS का कॉन्सेप्ट था पहले से, हालांकि लोगों की वो नहीं था, रसाई में नहीं था। इसी तरह से आपने जिक्र किया, एक बुक है मार्क मैनसन की, एवरीथिंग इज एफ्ट, उसके अंदर उन्होंने ये जब लिखी थी आज से कोई 8-9 साल पहले, जब ये AI इतना नहीं था ज़रूर, लेकिन इतना नहीं था जैसे इंटीग्रेट हो चुका है आपके फ़ोन में। उन्होंने कहा था कि आने वाले वक्त में द टाइम्स टू कम इट विल रिप्लेस गॉड। तो हमारा चूंकि मौजू ही ये है, इलॉन मस्क ने जुमला कहा है अभी रिसेंटली जॉर्डन पीटरसन के एक वो पॉडकास्ट में। ये मकसद पूछने का ये कि AI के अंदर सबसे, अगर आप समझ लें कि कोई डेंजर है, आप जो समझ रहे हैं कि हम उसको प्रॉम्प्ट अगर देना कि इस्लाम को या इस्लाम के अंदर डिस्प्रूव कर दो या कुछ ऐसी चीज़ें मुझे निकाल के दे दो जो इसके अगेंस्ट हो, तो आपको निकाल देंगे। ये प्राइम एक फैक्टर हो सकता है इसको, इसकी नेगेशन में, कि इसको हमने फिलहाल छोड़ देना है। एज रिलीजियस यूज के अंदर कह रहा हूँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट है। जो देखिए वही बात है ना कि जिस तरह हर टेक्नोलॉजी की कुछ गाइडलाइंस होती हैं और कुछ एथिकल इश्यूज होते हैं उसमें, वो हमें अपनी जनरेशन को एजुकेट करना पड़ेंगे। और लेकिन यहाँ पे मुश्किल चीज़ ये है कि ये चीज़ इतनी अट्रैक्टिव है, यानी इसमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फ़ौरन है कि आपको विद इन सेकेंड्स वो जवाब दे रहा है। राइट। तो जैसे आपने शुरू में बात की, मिलेनियल्स आर द लास्ट जनरेशन हु नो कि वेट करके चीज़ मिलना वो कैसा है, स्ट्रगल करके चीज़ मिलना। तो यही तो असल में फितना, यही तो दजल है। इस सेंस में मैं इसको दजल कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी डिसेप्शन है और ये लोगों को बहुत मुश्किल में, टेस्ट और ट्रायल में डालने वाली ये चीज़ कि जब एक चीज़ बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी, विद इन सेकेंड मिल जाएगी, आप कैसे समझाओगे उस जनरेशन को कि नहीं यार तुम्हें ये चीज़ भी चेक करनी चाहिए, तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना चाहिए, किसी स्कॉलर के पास भी जाना चाहिए। सही। तो इसलिए ये पेरेंटिंग भी बहुत मुश्किल होने वाली है। टीचर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्पेशली जो ICT के टीचर हैं और ये कंप्यूटर साइंसेस के जो टीचर हैं, उनको ये एथिकल इश्यूज, बल्कि पूरा सब्जेक्ट निकलेगा मेरे तो ख्याल में, AI रिलेटेड एथिकल इश्यूज, इसमें पूरा सब्जेक्ट निकलेगा, इसकी साइकोलॉजी पे सब्जेक्ट निकलेगा। तो मेरे ख्याल में मुझे नज़र आ रहा है कि ये चीज़ पे बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा
इस आगाही पे। अच्छा, इसमें जो डेंजर्स में एक भी ये भी बात आ रही है, जैसे भी आप बैठे हैं तो आप एआई को कहें तो आपकी वॉइस को मैनूवर करके कुछ भी आपसे बुलवा सकता है जी जी, एज एन इन अ वीडियो। तो कितना डेंजरस बात है। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल आगे आपने कुछ का कुछ कह लें, वो जर्मनी के एक शख्स थे, उनका वो स्पीचेस को, जिनका हम नाम नहीं ले सकते, उसको उन्होंने ट्रांसलेट जर्मन से इंग्लिश में कर दिया, एंड इट फील्स रियली कि ये रियल है, ये तो सामने लगा हुआ है आपके। तो ये डेंजर्स जो हैं, इसके होते हुए क्या हम इसको कंक्लूड करें कि अनलेस कि हम इस्लामिकली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ना कोई, जब तक कोई फायर वॉल या इस किस्म का कोई जो ब्लॉकेट्स नहीं लगाते, तब तक इसके यूज़ को हम रोकें, जितना कोशिश करें उसको रोकने की कोशिश करें? जी, फिलहाल तो ये कि अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा। अभी तो ठीक है, इस्तेमाल हो रहा है और एज सच कोई मेजर इश्यूज देखने में नहीं आए। ओके। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वो जो ऐप्स हैं, जो मतलब मुफ्ती बन जाएंगी जो ऐप्स, और सनद भी हदीस की बता देंगी, इस तरह की ऐप्स जो हैं, वहाँ पे ये चीज़ें फिर चेक में रखनी पड़ेंगी डेफिनेटली, बिकॉज दीज थिंग्स इन द रॉन्ग हैंड्स वो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है ना। जैसे कुछ लोग तो शायद वो डिस्प्रूव करने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर लें, इस तरह की ऐप्स का। That's right. तो इसलिए यस, डेफिनेटली वो करना पड़ेगा मिलकर हमें, और इसमें कोई इस्लामिक कमेटी बने, वो इन ऐप्स को पहले गाइडलाइन दे, ठीक है, डेफिनेटली, वरना वो ऐप्स आनी नहीं चाहिए मार्केट में ऐप्स। लेकिन जो अभी आ चुकी हैं, मतलब नॉन मुस्लिम से क्रिएट कर दी हैं, जो हमारे एक्सेस में ऑलरेडी हैं, तो मतलब हम अभी फ़िलहाल के लिए ये एक अप्रोच, एक मेथड बना सकती हैं कि हमें अनलेस कि हम कोई इस्लामिक, अच्छा मेरे जहन में एक मिसाल आ रही है, किसी दौर में आज से तकरीबन कोई 10 साल पहले की बात होगी, एक सर्च इंजन बनाया गया था, मुझे उसके क्रिएटर का नहीं पता, उसका नाम है halalgoogling.com। ठीक। गूगल के रिस्पांस में, ये उस दौर की बात है जब 2014 में गालबन यूट्यूब को बैन किया था पाकिस्तान में, उस वक्त halalgoogling.com ये प्लेटफॉर्म बना था। उसका ये था मकसद कि एक तो उसके ऊपर आप सर्च करेंगे तो पोर्नोग्राफी नहीं ओपन होगी किसी सूरत भी, इस एंटी इस्लाम जो भी टेक्स्ट मटेरियल कुछ भी है वो ओपन नहीं होगा उसके ऊपर, कोई भी चीज़ है। अलबत्ता वो इतना कोई अच्छा मॉडल नहीं था, मैं ये कहूँगा कि उसके ऊपर की इतनी अच्छी सर्च नहीं आती थी रिजल्ट्स में, पता नहीं अब उसका क्या बना प्लेटफॉर्म का। तो ये एक प्रेसिडेंट मौजूद है जो मेरे जहन में आ रहा था। तो इस किस्म का कोई प्रेसिडेंट को हम अगर लेकर कि इस्लामिक अगर एप्स, और इन केस के हम कुछ बाउंड्रीज लगाकर एआई को यूज करें, तो आप उसकी अलाउबिलिटी के कायल हैं? देखिए, करना पड़ेगा, वरना तो गोरे बना देंगे। वरना दुश्मन के हाथ में आप दे देंगे पूरा वेपन, तो फिर तो वो क्या करेगा हमारे साथ। ठीक है, आपको ही करना पड़ेगा ना, वरना उनसे आएगा, और उनसे जो आएगा उसमें फिर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। देयर इज नो अदर चॉइस। दैट्स राइट। वहाँ पे अच्छा, रिलीजन की कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, लाइक अकीदे के कुछ मसाइल हैं, इसके अंदर मैंने अच्छा इसको बड़ा एक्यूरेट भी पाया है। आपने शायद देखा हो, एक कुछ चैनल्स होते हैं यूट्यूब के ऊपर, वो इसके ऊपर बाकायदा वीडियोस डालते हैं रिकॉर्डिंग्स की, जिसके अंदर वो बड़ा अच्छा भी गाइड करते हैं। तो हम इसके नेगेटिविटी पे बात कर ली, अभी हमें इसकी पॉजिटिविटी भी बात करनी चाहिए मेरे नज़दीक। तो जो उसकी पॉजिटिविटी अगर वो देखें तो उसकी इतनी मुझे लगती है, फॉर एग्जाम्पल लोग बड़े इंप्रेस भी होते हैं, लोगों को उनके डाउट्स के आंसर भी मिल जाते हैं, लोगों को सीखने को भी मिल जाता है, लाइक से। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें फिर ये दो धारी तलवार लग रही है, जैसे इंटरनेट का नेगेटिव पॉजिटिव दोनों यूज़ हैं, तो एआई के भी पॉजिटिव यूजेस हैं। आप सिर्फ इतना मैं चाहूँगा गाइड करें कि जो पॉजिटिव यूजेस हैं उनका नाम लेकर कौन कौन से हो सकते हैं जो हम अभी वो यूज़ कर सकते हैं इसको पॉजिटिव यूजेस में। देखिए, मैं तो इस पे थोड़ा स्केप्टिक ही हूँ, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फितना दज्जाल को सामने रखा जाए, मैं नहीं कहता एआई दज्जाल है, बट ऑब्वियस सी बात है, एनीथिंग जो आपको फितरत से दूर ले जाए, उन उसूलों से जो गॉड मेड लॉज हैं, जैसे हमने शुरू में बात की कि चीज़ सब्र से मिले, एक स्ट्रगल से मिले, तो वो एक प्योर चीज़ आपको मिलती है, और उसका आपको फ़ायदा भी होता है इन द लॉन्ग टर्म। आपके स्किल्स बिल्ड होते हैं, रेजिलियंस बिल्ड होता है। तो मैं तो इसको शक की निगाह से काफ़ी देखता हूँ, स्केप्टिसिज्म से ही देखता हूँ एआई के यूज़ को। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही गलत है, इवन मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैंने अपना भी नोटिस किया कि जब मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट हो रहा हूँ, तो मेरी अपनी क्रिएटिविटी जो है शायद मैंने इस्तेमाल करना छोड़ दी है। अब देखें ना, इस पे तो MCQs भी बनाए जा सकते हैं, इस पे तो पूरी बुक आप दो इसे, और उसके बाद कहो जी इसकी समरी। अभी पिछले दिनों एक आर्टिकल था, क्रिकेट का मुझे शौक है, अच्छा, उस आर्टिकल का ना एक टाइटल ईडीएम, किसी ईडीएम के ऊपर था, किसी पैराबल के ऊपर था बहरहाल। मुझे नहीं समझ आया कि यार ये पूरे, अब मैं मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा ये आर्टिकल में ये बात कहाँ है,
तो मैंने फिर इस पे चैट जीपीटी पे लिखा कि जी ये इन्होंने क्यों बात की है, तो उसने फिर बताया इसके पीछे पूरी एक हिस्ट्री है इस जुमले के पीछे, अच्छा, उससे रिलेट किया है इन्होंने। सही तो ठीक है, फायदा मुझे हुआ, लेकिन वही बात है ना कि मैंने अपना दिमाग नहीं यूज किया, तो मुझे गिल्ट था राइट कि यार मैंने खुद नहीं सोचा, एआई सबकत ले गया, मुझसे मैंने खुद नहीं पढ़ा। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन भी। मतलब मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबिलिटी होती है कि यार मैं खुद करूं, और मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए, मेरे लिए बेहतर है, मेरे अंदर कुछ स्किल्स बिल्ड होंगे, ठीक है, और अच्छी बात है, मुझे मेहनत का शौक डलेगा। लेकिन कुछ जगहों पे अगर आपका टाइम बचता है, सही है, और आप समझते हैं कि इससे हेल्प ली जा सकती है, इससे एक पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा, डाटा ज़्यादा आ जाएगा आपके सामने, निखार आ जाएगा। देखिए मैं तो वही कहूँगा, इन्नमल अमालु बिन्निया, सुभान अल्लाह, हदीस हर जगह है कि आप अपनी नीयत अच्छी रखो कि अल्लाह इसको इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ मैं कि चलो कोई फ़ायदा हो जाए कंटेंट में, और लोगों के सामने एक अच्छा एस्पेक्ट आ जाए, निखर जाए कोई कंटेंट। तो आई थिंक नीयत मैटर्स अ लॉट, बट टू बी ऑनेस्ट मैं तो इसको स्केप्टिसिज्म की ही निगाह से देखूंगा, इफ यू आस्क मी। मतलब अच्छा, फायदे हैं इसके, मुझे लगता है नुकसान ज़्यादा है। अच्छा, फिलहाल मुझे लगता है कि नुकसान ज़्यादा है फ्रॉम वेरियस एस्पेक्ट्स। एक तो वही एस्पेक्ट है कि जो हमें मेहनत से जान छुड़ाने की जो आदत हो जाएगी, फिर एक बहुत ही हाइपर डिपेंडेंसी, बल्कि बहुत ही फ्राइटनिंग डिपेंडेंसी इसके ऊपर क्रिएट हो जाएगी, फ्राइटनिंग डिपेंडेंसी, इवन रास्ता ढूंढने की डिपेंडेंसी। अब देखें, एक स्पेशल इंटेलिजेंस एक चीज़ होती है, 9